अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। केमिस्ट्री जो है क्लास 9 की, इसका जो चैप्टर 7 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फेडरल बोर्ड, इसकी जो एक्सरसाइज है इसको हम कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे इस वीडियो में। इस बुक की मज़ीद जो एक्सरसाइजें ऑलरेडी हम सॉल्व कर रहे हैं, बस कुछ ही चैप्टर जो हैं वो बाकी हैं। तो मूव करते हैं अपने वीडियो की तरफ। क्वेश्चन 1 जो है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द नाइट्रोजन एटम इज़ रिड्यूस्ड, मुतजज़ाल में से कौन सी जो तब्दीली है उसमें नाइट्रोजन एटम रिड्यूस हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो सिलेक्ट करना है N2 टू NH3, यानी नाइट्रोजन का मालिक्यूल जो है वो जब NH3 में कन्वर्ट होता है, तो ये वाली जो ऑप्शन है ये आंसर के लिए सेलेक्ट करनी है। और इस आंसर को सिलेक्ट करने का जो रीज़न है, रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी रिडक्शन वो अमल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा होता है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो कम होती है। इसमें N2 जो है जब NH3 में चेंज होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम 0 टू -3, यानी ये जो N2 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और ये चेंज होके NH3 में जब कन्वर्ट हुआ है तो उसकी स्टेट -3 हो गई है। इसी तरह जो सेकंड स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, तो इनमें से बताना है ना कि कौन सा जो है वो ऑक्सीडेशन की एक एग्जाम्पल है। तो इसके लिए सिल्वर एटम्स टू सिल्वर 1 जो है ना आयन, इसमें इसका जो ये वाली ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। और इसका रीज़न जो है, ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन वो अमल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है या फिर ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो बढ़ती है। व्हेन सिल्वर एटम्स चेंज टू सिल्वर आयन Ag पॉजिटिव में, जब ये एक लूज़ करता है ना इलेक्ट्रॉन, तो Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो दे लूज इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन लूज की करने की वजह से ये एक ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। थर्ड जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द गिवन रिएक्शन इज़ रिड्यूस्ड, दिए गए कुछ जो रिएक्शंस हैं, ये वाला जो है इक्वेशन, इसमें कौन सा जो एलिमेंट है वो रिड्यूस हुआ है ना यहाँ पे। तो रिएक्शन जो है जिसमें ZNO जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन से जिंक और वाटर का मॉलिक्यूल बना है, तो इसका जो आंसर है इसमें H2 जो है ये सिलेक्ट करना है। तो इसका रीज़न क्या है, रिडक्शन इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन जो होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा होता है। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इन H2O हैज़ एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। तो ये जो हाइड्रोजन है ना H2O के मॉलिक्यूल में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, वेयर जो H2 मॉलिक्यूल है ना उसकी 0 है, क्योंकि ये जो सिंपल होते हैं ना जैसे N2 H2 O2, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। सिंस H2O जो है ये एक फार्मूला है, कंपाउंड है, तो इसमें देखना होता है कि दोनों में से किसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, कितने गेन किए हैं। तो यहाँ पे H2O जब बनता है ना, तो इसमें हाइड्रोजन जो है उसमें रिडक्शन होती है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेटमेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे H2S और Cl2 का रिएक्शन है जिससे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है और साथ में सल्फर का जो एटम है ये सेपरेट हुआ है इसमें। इन दिस रिएक्शन H2S बिहेव्स एज, तो H2S का जो बिहेवियर है वो बताना है कैसा है। तो ये रिडक्शन एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है H2S जो है, तो ये वाली ऑप्शन इसकी सिलेक्ट करनी है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस आंसर को सिलेक्ट करने का जो रीज़न है, रिड्यूसिंग एजेंट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज, कि जो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पे सल्फ़र जो है H2S में गोज़ फ्राम, इसकी शुरू में जो ये जो कंपाउंड है H2S, इसमें सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, जबकि दूसरी तरफ
जब वो प्रोडक्ट साइड पे सल्फ़र जो है वो एक सिंपल आइटम में कन्वर्ट हुआ है, तो इस वजह से वहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ीरो हुई है, यानी जो एलिमेंटल फॉर्म में आया ना सल्फ़र, मीनिंग उसके अंदर ऑक्सीडेशन हुई है, यानी वो ऑक्सीडाइज हो गया है, मेकिंग H2S द रिड्यूसिंग एजेंट। इस वजह से जो H2S है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिफ्थ जो स्टेटमेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन K2 CrO7, तो यहाँ पे उसमें बतानी है कि जो Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। इसके लिए बी वाली जो ऑप्शन है ना, +6 जो है, ये सिलेक्ट करनी है, और इसको यहाँ पे सोल्यूशन के थ्रू हम देख भी सकते हैं नीचे कि जैसे K है ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, और उसके नीचे क्योंकि 2 है, इसके दो मतलब एटम्स हैं इसमें, तो 2 से उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद Cr की हमने फाइंड करनी है, तो उसको लेट करके X लिख लेंगे। इसी तरह ऑक्सीजन की -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके 7 एटम्स हैं, तो 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैथमेटिकल प्रोसेस के थ्रू 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, और x को 2 से करेंगे तो 2x, और 7 को 2 से करेंगे -2 से तो -14। तो 2 और -14 को मैनिपुलेट करने से -12 आता है, उसको जब राइट साइड पे मूव करेंगे तो +12 हो जाएगा, और जो x के साथ 2 है उसको डिवाइड करें तो वो 6 आंसर आता है। इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, गिव द शॉर्ट आंसर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर जो है इज द नंबर ऑफ चार्जेस एन एटम हैज़ इन मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर वो तादाद को जाहिर करती है ना, किसी एटम पर एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड में कितने चार्जेस हैं। इफ़ एन एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस इट इज़ ऑक्सीडाइज। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वो उस पर ना ऑक्सीडेशन होती है, यानी वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी तरह इफ़ द ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो इट इज़ रिड्यूस, तो वो रिडक्शन का प्रोसेस होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन क्रोमिक एसिड H2CrO4, ये फार्मूला है। तो इसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है Cr का, जो कि क्रोमियम का सिंबल है। तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है उसमें जो H है ना हाइड्रोजन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, तो लेकिन यहाँ पे इसके दो एटम्स हैं, तो 2 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रोमियम की हमने फाइंड करनी है, तो Cr को एज इट इज़ लिख लें। इसी तरह जो ऑक्सीजन है इसकी -2 होती है, तो उसके लेकिन यहाँ पे 4 एटम्स हैं, इनको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टार्टिंग में जो हाइड्रोजन है उसको जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, क्रोमियम को ऐसे ही लिखेंगे, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। तो 2 और -8 को मैनिपुलेट करेंगे तो -6 आता है, जिसको हम जब राइट साइड पे 0 की तरफ मूव करेंगे तो वो +6 हो जाएगा। तो इस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना क्रोमियम की, वो इसमें इस फार्मूले में 6 आती है। थर्ड जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे जो रिएक्शन गिवन है इसमें रिड्यूसिंग जो एजेंट है उसकी निशानदेही करनी है। तो इसको ना पहले ये जो इक्वेशन है CuO + H2 मेक्स Cu + H2O, इसको असाइन करेंगे पहले ऑक्सीडेशन नंबर्स, यानी सबसे पहले एटम्स जो है ना उनका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करेंगे। तो Cu जो है CuO, ये कंपाउंड है, इसमें Cu का +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीजन की -2 होती है। इसी तरह जो H2 है, क्योंकि ये सिंगल फॉर्म में है, तो इस तरह के जो भी होते हैं ना सिंगल फॉर्म में कोई एलिमेंट, तो उनकी 0 होती है। इसी तरह राइट साइड पे क्योंकि Cu जो है वो सिंगल फॉर्म में है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होगी। और H2O जो है ये एक कंपाउंड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है उसकी 1 होती है, और ऑक्सीजन जो है उसकी -2। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें इक्वेशन को, तो कॉपर जो है ना Cu गोज़ फ्रॉम +2 टू 0, यानी उसकी लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव थी और राइट साइड पे 0 हो गई है, मीनिंग CuO जो है
ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह जो हाइड्रोजन है H2 गोज़ फ्रॉम 0 टू +2, यानी लेफ्ट साइड पे इसकी 0 थी और राइट साइड पे जो प्रोडक्ट साइड है उस तरफ इसकी +2 हो गई है ऑक्सीडेशन स्टेट, मीनिंग H2 इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। दस H2 इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है, वाई इज़ टिन प्लेटेड स्टील यूज टू मेक फूड कैंस। जो ये खाने के डब्बे होते हैं ना, फूड कैंस वगैरह, तो उनके इनर साइड पे सिल्वर कलर की कोटिंग आपको नज़र आती है। तो इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है ना, टिन प्लेटेड स्टील को, ये जो फूड कैंस हैं उनकी अंदरूनी जो सरफेस है वो बनाने के लिए। तो इसका आंसर है टिन प्लेटेड स्टील इज़ यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग। टिन का ये जो अनेमलिंग की जाती है ना या प्लेटिंग की जाती है वहाँ, ताकि जंग लगने से बचा जा सके, क्योंकि जो आयरन वगैरह है ना उनको जंग लग जाता है। तो फूड एंड बेवरेजेस ingredients contain acids and salts that can react with iron forming harmful substances। तो यहाँ पे ये जो खाने और जो मशरूबात वगैरह में मौजूद मुख्तलिफ तेज़ाब और नमकियात जो होते हैं ना, यानी एसिड्स भी होते हैं और सॉल्ट्स भी होते हैं, तो वो आयरन के साथ रिएक्ट करके जो टॉक्सिक या नुकसानदेह मटीरियल्स हैं ना वो बना सकते हैं। टिन डज नॉट रिएक्ट विद फूड एंड कीप्स कैंस सेफ फॉर करोजन। तो टिन जो है खाने के साथ वो रिएक्शन नहीं करता और उसके जो वो डब्बे हैं ना, सारे जो कैंस हैं, वो जंग लगने से या रस्टिंग से महफूज रहते हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ विच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना एक एग्जांपल देनी है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो रिएक्शन है वो शामिल हो। तो इसका आंसर जो है, रिडॉक्स इन फोटोग्राफी। रिडॉक्स जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों कंबाइन हो ना, एक ही मतलब रिएक्शन में हो रहे हो, तो उसको रिडॉक्स कहते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म हैज़ सिल्फर ब्रोमाइड AgBr। फोटोग्राफिक जो फिल्म होती है उसमें AgBr जो होता है ना, सिल्वर ब्रोमाइड, ये मौजूद होता है उसमें। व्हेन एक्सपोज टू लाइट, जब इसको लाइट की तरफ एक्सपोज किया जाता है तो AgBr अब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड एक्टिवेट्स। जब उस पर रोशनी पड़ती है तो जो AgBr है वो तवानाई को जज़ब करके एक्टिवेशन हो जाती है, यानी मुतहरिक हो जाता है वो। इन द डेवलपर सोल्यूशन, हाइड्रोक्विनोन जो है a reducing agent reduces silver ion Ag positive to metallic silver Ag forming an image। तो डेवलपर जो सोल्यूशन में हाइड्रोक्विनोन जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट, जो Ag के आयंस जो है ना पॉजिटिव वाले, उनको मेटल जो होती है Ag में तब्दील कर देता है, जिससे फिर इमेज क्रिएट होता है या तस्वीर बनती है। तो ये जो रिएक्शन है Ag पॉजिटिव, तो इसका जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है ना, तो ये Ag सॉलिड इसमें कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रॉन को। जब इसमें से मतलब पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे लूज़ होना, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अनयूज्ड सिल्वर ब्रोमाइड इज़ वाश्ड अवे यूजिंग अ फिक्सर। तो बाकी बचा हुआ जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसको एक फिक्सर के ज़रिए हटा दिया जाता है। The darker areas have more metallic silver creating the final image। तो ज़्यादा जो रोशनी पड़ने वाले हिस्से जो होते हैं ना स्याह नज़र आते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मिकदार में ना जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो मौजूद होता है। Thus photography is an example of oxidation reduction। इस तरह जो फोटोग्राफी है वो एक एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 जो है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसका आंसर जो है ना, कंपैरिजन जो है और कंट्रास्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो पहले जो ऑक्सीडेशन है उसको डिस्कस करते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ना, डेफिनेशन जो है इसकी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, मीन कोई जो एलिमेंट है या एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा हो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन होगी। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, जो इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली है। इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय द ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो ऑक्सीडाइज होने वाला जो मटेरियल है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है या खो देता है। इसी तरह थर्ड जो पॉइंट है, चेंज इन स्टेट, हालत में जो तब्दीली है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट
इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें इजाफा होता है। 4 जो इसका पॉइंट है, गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हसूल या जो उसका लॉस है मीन डोनेशन में इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इजाफे का अमल जो है वो हो सकता है। उसके बाद जो 5th पॉइंट है, गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हसूल या फिर इसका जो लॉस है में इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का रिमूवल जो है वो इस प्रोसेस में हो सकता है। इसी तरह जो रिडक्शन है, इसकी जो डेफिनेशन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का हसूल। सेकंड जो पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है, इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली, इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय द रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन होते हैं रिड्यूस सब्सटेंस जो है उसकी तरफ से। फिर थर्ड जो पॉइंट है, चेंज इन स्टेट, हालत में जो तब्दीली है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की जो है उसमें डिक्रीजमेंट होती है, कमी होती है उसमें। फिर 4 जो पॉइंट है, गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हसूल या जो लॉस है उसमें में इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जो है उसका इखराज होता है। 5th जो पॉइंट है, गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो हसूल या उसका जो लॉस है में इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, यानी उसका इजाफे का अमल जो है वो हो सकता है। क्वेश्चन 4 जो है, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन्स के गेन या लॉस के लिहाज से बयान करना है। तो इसका आंसर जो है, पहले ऑक्सीडेशन जो है, इसकी जो डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन इज़ द प्रोसेस इन विच एन एलिमेंट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन वो अमल है जिसमें कोई एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है, मीन डोनेट करता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसकी एग्जांपल में जैसे ये सोडियम है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो प्रोडक्ट साइड पे सोडियम का पॉजिटिव आयन बन जाएगा, यानी Na पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। इसी तरह जो कैल्शियम है, जब इस पे ये प्रोसेस होगा ना ऑक्सीडेशन का, तो इसमें ये जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो ये डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया, इसलिए इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा, और नेक्स्ट में जो लिखे हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन, वो इसने लूज़ किए हैं। इसी तरह आयरन जो है Fe, इसका भी कैल्शियम की तरह सिमिलर के 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके इस पे भी डाई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे। इसी तरह रिडक्शन जो है, इसकी जो डेफिनेशन है, रिडक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन वो अमल है जिसमें कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको हासिल करता है। इसकी एग्जांपल्स जो हैं, क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगी तो प्रोडक्ट साइड पे इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इट मीन्स कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इसी तरह ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो उस पर डाई नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन किए हैं। इसी तरह क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्लेन हाउ फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज डील विद करूजन, कि ये जो खुराक और जो मशरूबात की सनतें हैं ये करूजन से कैसे निमटती हैं। तो इसका जो आंसर है, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज प्रिवेंट करूजन टू मेंटेन द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, खुराक और मशरूबात की सनतें अपनी मसनूआत की हिफाजत और मयार को बरकरार रखने के लिए करूजन से बचाव के लिए इक़दाम करती हैं। करूजन कैन लीड टू कंटेमिनेशन एंड डैमेज टू इक्विपमेंट, तो ये जो करूजन की वजह से खुराक और आलूदा हो सकती है और आलात को नुकसान पहुंच सकता है। द फॉलोइंग मेथड्स हेल्प प्रिवेंट करूजन, तो इज़राइल में ये कुछ तरीके दिए हैं जिसकी वजह से करूजन से बचा जा सकता है। इसका फर्स्ट जो है, यूज़ ऑफ करूजन रेजिस्टेंट मटीरियल, यानी वो जो करूजन है उसको मज़ाहमत करने वाले ना, उसको रोकने वाले जो मटीरियल्स हैं उनका इस्तेमाल जो है। स्टेनलेस स्टील एंड सर्टन प्लास्टिक्स आर यूज्ड बिकॉज दे आर रेजिस्ट करूजन, तो स्टेनलेस स्टील जो है और ख़ास किस्म के जो प्लास्टिक हैं ये यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये करूजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है शो करते हैं, यानी करूजन को होने से रोकते हैं। सेकंड जो है, प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है, फाजती तय लगाना, पेंट्स, एपॉक्सी कोटिंग एंड पॉलीमर लाइनिंग जो है, क्रिएट अ बैरियर टू प्रिवेंट करूजन, जो पेंट एपॉक्सी कोटिंग जो है ये जो मुख्तलिफ
आजकल प्लास्टिक और इस तरह के मटेरियल के ऊपर कोटिंग की जाती है और पॉलीमर लाइनिंग एक हिफाजती तय बनाते हैं जो करोजन से बचाती है। उसके बाद जो है पैसिवेशन का जो अमल है, स्टेनलेस स्टील इज ट्रीटेड टू रिमूव फ्री आयन फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। स्टेनलेस स्टील को एक ख़ास अमल से गुजारा जाता है जिसमें फ्री आयन को हटा करना एक हिफाजती ऑक्साइड जो है ना उसकी लेयर बनाई जाती है। फोर्थ जो है पॉइंट, प्रॉपर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, मुनासिब सफाई और देखभाल। रेगुलर क्लीनिंग रिमूव्स करोसिव सब्सटेंसेस प्रिवेंटिंग इक्विपमेंट डैमेज। बाकायदा सफाई जो है करोजन पैदा करने वाले जो मटेरियल्स को हटाती है और आलात को नुकसान से बचाती है। फिफ्थ जो पॉइंट है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, जो माहौलियाती कंट्रोल है, कंट्रोलिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एक्सपोजर टू केमिकल्स रिड्यूसेस करोजन रिस्क। जो दर्जा हरारत है, नमी और केमिकल के असरात को काबू में रखकर करोजन के खतरात को कम किया जा सकता है। सिक्स जो पॉइंट है, करोजन इनहिबिटर, तो करोजन रोकने वाले जो मटेरियल्स हैं, स्पेशल केमिकल्स आर एडेड टू फ्लूइड्स और सरफेसेस टू स्लो करोजन। कुछ खास केमिकल्स ऐसे मतलब सयाल होते हैं ना जो सतहों पर लगाए जाते हैं मुख्तलिफ सरफेसेस के ऊपर, जिससे ये जो करोजन की रफ्तार है इसको कम किया जा सकता है। सेवंथ जो पॉइंट है, गुड इक्विपमेंट डिज़ाइन। अच्छा जो डिज़ाइन है, स्मूथ सरफेसेस एंड प्रॉपर ड्रेनेज प्रिवेंट करोजन बिल्डअप। हमवार सतह और मुनासिब जो नकासी है ये करोजन पैदा करने वाले मटेरियल्स को जमा होने से रोकती हैं। By using these methods, the food and beverage industries ensure their equipment lasts longer and their products remain safe. इन तरीक़ों को अपनाकर खुराक और मशरूबात की सनतें अपने आलात की जो उम्र है ना यानी लाइफ जो है उसको बढ़ा सकती हैं और अपनी मशरूबात की हिफाजत को यकीनी बना सकती हैं। इसी तरह जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, state the substances which are oxidized or reduced, give reasons for your answer। तो साथ साथ इनको सॉल्व करते हैं, इसके जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। इसका ई वाला जो पॉइंट है, ये जो पहली मतलब इक्वेशन है N2 + 3H2 makes 2NH3, इसमें N जो है वो रिड्यूस हो रहा है बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज फ्रॉम 0 to -3। नाइट्रोजन जो है इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ये एक सिंपल एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल। तो सिंपल जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं उनकी ज़ीरो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, और राइट साइड पे क्योंकि एक कंपाउंड बना हुआ है तो वहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 है, इसलिए इस पर रिडक्शन हो रही है जो ज़ीरो से नेगेटिव में हो गई है। इसी तरह H जो है हाइड्रोजन वो ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि इसकी लेफ़्ट साइड पे 3H2 है ना, तो ये एक सिंपल एलिमेंट है मॉलिक्यूल, तो इस वजह से लेफ़्ट साइड पे तो इसकी ज़ीरो है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन राइट साइड पे ये +3 हो गई है, जिससे इसकी इसमें ना ऑक्सीडेशन हुई है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हुई है 0 से 3। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम के रिएक्शन से ना मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन बने हैं, तो इसमें ऑक्सीजन जो है ये रिड्यूस हुई है क्योंकि इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज फ्राम 0 to -2। तो ऑक्सीजन जो है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से -2 हो गई है, और मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज हुई है क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है 0 से +2 की तरफ। इसी तरह जो नेक्स्ट है सी वाली इक्वेशन, मैग्नीशियम और वाटर जो हैं इन दोनों के रिएक्शन से मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है ये प्रोड्यूस हुए हैं। इसमें जो हाइड्रोजन है इसमें रिडक्शन हो रही है क्योंकि जो लेफ़्ट साइड पे है ना ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी डिक्रीज़ हुई है। पहले लेफ़्ट साइड पे हाइड्रोजन जो है H2O ये एक कंपाउंड है, और इसमें इसकी जो स्टेट है ना ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की वो +2 है, और राइट साइड पे सिंपल जो हाइड्रोजन है उसकी ज़ीरो होगी। सिंपल जो भी एलिमेंट्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स उनकी ज़ीरो होती है, और जो कंपाउंड वाले होते हैं उनकी जो है वो मालूम की जाती है कि उन्होंने गेन किया है या लूज़ किए हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना हाइड्रोजन की वो +2 से 0 हुई है, इस वजह से इसमें डिक्रीजन हुई है, तो ये रिडक्शन का प्रोसेस इस पे हुआ है। इसी तरह जो मैग्नीशियम है उसकी लेफ़्ट साइड पे 0 है, जबकि राइट साइड पे जब MgO बना है तो यहाँ पे इसकी +2 हो गई है। तो यहाँ पे 0 से +2 मीन
इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इंक्रीज़ हुई है, तो इट मीन्स यहाँ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है। डी जो इसकी इक्वेशन है H2S प्लस Cl2 मेक्स HCl प्लस S। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है लेफ़्ट साइड पे इसमें रिडक्शन हुई है ना, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे इसकी ज़ीरो है और राइट साइड पे जब HCl बना है तो यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 हो गई है। इसी तरह सल्फ़र जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे H2S कंपाउंड है वहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 थी, तो राइट साइड पे आके इसकी ज़ीरो हुई है। तो यहाँ पे इसमें क्योंकि इजाफा हुआ है ना -2 से ज़ीरो की तरफ, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने की वजह से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है। ई वाली जो ये रिएक्शन है इक्वेशन 2NH3 प्लस 3CuO मेक्स 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। तो यहाँ पे जो कॉपर है इसमें रिडक्शन हुई है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो हुई है इसकी ये 2 से 0 हुई है Cu की। तो Cu की लेफ़्ट साइड पे +2 है और राइट साइड पे क्योंकि Cu सिंपल फॉर्म में है तो इसलिए वहाँ पे इसकी 0 होगी। तो इस पे रिडक्शन का जो है ना प्रोसेस वो हुआ है। इसी तरह नाइट्रोजन जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ़्ट साइड पे -3 थी और राइट साइड पे नाइट्रोजन क्योंकि सिंपल फॉर्म में है तो उसकी 0 होगी। -3 से 0 मीन ये इसमें इजाफा हुआ है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कम होती है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होने से इस पर ऑक्सीडेशन हुई है, यानी ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करते हैं। डिफाइन करना है ना इसके पार्ट में ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को, और इसका बी पार्ट जो है उसको भी सॉल्व करेंगे जिसमें ये जो नाइट्रोजन है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट कंपाउंड्स में फाइंड करनी है। तो पहले जो इसका ए पार्ट है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, द ऑक्सीडेशन नंबर is the charge an atom would have if all bonds were completely ionic। तो ऑक्सीडेशन नंबर वो चार्ज होता है जो किसी एटम पर होता है अगर तमाम बॉन्ड्स मुकम्मल तौर पर आयोनिक होते हैं। आयोनिक तो वो होंगे ना जब उनके ऊपर चार्ज आ जाए, तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इफ़ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, अगर वो पॉजिटिव में हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एलिमेंट जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। और इफ़ द ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो माइनस हो रहा है यानी कम हो रहा है, तो एलिमेंट जो है वो रिड्यूस होगा। इसी तरह इसका जो बी पार्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन इन गिवन कंपाउंड्स, उसमें जो पहला वाला है ना NO2, तो इसकी जब फाइंड करेंगे तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना ये इसका फार्मूला है कि वो मस्ट बी 0 होता है, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, और नाइट्रोजन की हमने फाइंड करनी है तो नाइट्रोजन की जगह हम हेक्स लिख लेंगे। तो NO2 फार्मूला है, नाइट्रोजन की हमने ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड करना है तो N की जगह X लिख लेंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है लेकिन ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि -4 हो जाएगा, और उसको इक्वेशन की राइट तरफ मूव करेंगे तो वो +4 हो जाएगा। इस तरह इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना नाइट्रोजन की वो +4 आएगी। इसी तरह जो इसका सेकंड वाला पार्ट है जिसमें N2O लिखा है, तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी 0। तो यहाँ भी ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 पुट करेंगे, जबकि नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और नाइट्रोजन यहाँ पे अननोन है तो उसकी जगह X पुट करेंगे, तो 2X। फिर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है -2 = 0, -2 को जब राइट साइड पे मूव करें तो वो +2 में कन्वर्ट होगा, और दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करें तो X का आंसर 1 आएगा जो कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कंपाउंड में, जो कि +1 के इक्वल है। इसी तरह जो थर्ड कंपाउंड है यहाँ पे N2O3, तो यहाँ पे N को क्योंकि हमने फाइंड करना है तो N की जगह हम X पुट करेंगे, और 2 मॉलिक्यूल है N2 मीन्स तो यहाँ 2X हो जाएगा। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2, लेकिन ऑक्सीजन के 3 यहाँ पे एटम्स हैं तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो -6 को राइट तरफ मूव कर लें तो +6, और दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करें तो 3 आंसर आएगा जो कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है इस थर्ड वाले पार्ट में। फोर्थ जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है N का HNO3, तो HNO3 में जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है और ऑक्सीजन की जो है वो -2,
तो वो पुट करेंगे इस फार्मूले में। हाइड्रोजन की जगह 1, नाइट्रोजन हमने फाइंड करना है अननोन, तो उसकी जगह x, और ऑक्सीजन की -2 है और 3 एटम्स होने की वजह से उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 ज़ा -6। तो लेफ़्ट साइड को जब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 में से 6 को माइनस करें तो -5, और उसको जब इक्वल के राइट तरफ मूव करेंगे तो वो +5 आ जाएगा। तो इसमें नाइट्रोजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी। क्वेश्चन 8 जो है फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड करनी है। ये कुछ डिफरेंट कंपाउंड जो हैं वो गिवन है। तो पहला वाला जो है H2S, इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई करना है जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स मस्ट बी 0। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, वो हमने लगा देनी है हाइड्रोजन की जगह, और उसके 2 एटम्स हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और S जो है ना सल्फर, उस वो अननोन है, उसकी जगह x पुट कर दें। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, जब उसको राइट साइड पे मूव कर लें तो -2, तो यहाँ पे S की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 आएगी। इसी तरह जो B वाला इसका पोर्शन है उसमें H2SO3 जो है, तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 पुट करनी है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। सल्फर अननोन है, उसकी जगह x पुट करना है, ऑक्सीजन की -2 होती है और 3 एटम होने की वजह से उसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी, हाइड्रोजन की जगह 1 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, और x जो है वो सल्फर की जगह, जबकि ऑक्सीजन जो है उसकी जगह -6 आएगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, 2 में से 6 माइनस करें तो -4, और उसको जब राइट साइड पे मूव करें तो वो +4 हो जाएगा। इस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 आएगी। और C जो इसका पार्ट है ऑक्सीडेशन नंबर Na2S2O3 का, तो यहाँ पे सोडियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, और सल्फर जो है वो अननोन है, उसको हमने फाइंड करना है। तो सोडियम की जो +1 है, 2 एटम्स होने की वजह से उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और सल्फर फाइंड करनी है, उसके भी 2 एटम्स हैं तो 2x होगा वो, और ऑक्सीजन की -3 है तो 3 एटम होने की वजह से -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी, 2 जो हैं वो सोडियम के प्लस 2x जो है वो सल्फर का और ऑक्सीजन का -6, सिंप्लीफाई करके 2x - 4 आएगा जो कि इक्वल है 0 के, और 4 को राइट साइड पे मूव करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर दोनों साइडों को 2 से डिवाइड करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह जो सल्फर की आएगी वो +2 होगी। क्वेश्चन 9 जो है डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये ए पार्ट है इसका। उसके बाद बी पार्ट जो है उसमें भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो पहला जो इसका पार्ट है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट्स रिड्यूस्ड इन अ रिएक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है और रिड्यूस हो जाता है, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट जो है इज अ सब्सटेंस दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन अ रिएक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट वो मटेरियल है जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसकी जो एग्जांपल है, इन द रिएक्शन ना 2Na + Cl2 मेक्स 2NaCl, इसमें सोडियम जो है Na लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स ऑक्सीडाइज, यानी ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह जो Cl2 है क्लोरीन, वो गेन कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स को और वो रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसी तरह जो इसका बी पार्ट है ना, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो पहली जो इसकी एग्जांपल है H2S + Cl2 मेक्स 2HCl + S। तो इसमें Cl2 जो है ऑक्सीडाइजिंग नंबर इसका डिक्रीज हो रहा है 0 से -1, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इक्वेशन में जो H2S है ना, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो उसमें S है ना सल्फ़र, वो इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम -2 टू 0, जो कि फिर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसी तरह इसकी जो सेकंड इक्वेशन है 2FeCl2 + Cl2 मेक्स 2FeCl3। यहाँ पे जो क्लोरीन है ना Cl2, उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ है 0 से -1, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे ना यहाँ पे एक तो Cl2 है सिंपली, तो उसका तो ज़ीरो होगा ना, लेकिन जो कंपाउंड है ना वहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है,
लेकिन यहाँ पे पहले Cl2 की बात हो रही है, तो Cl2 का तो ज़ीरो था जो कि राइट साइड पे जाके -1 हो गया। इस वजह से जो Cl2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और FeCl2 जो है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, इसमें Fe जो है इंक्रीज़ हुआ है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 से +3, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह जो थर्ड इक्वेशन है 2Ki जो है, इसको Cl2 से रिएक्ट करके 2KCl + I2, तो क्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है 0 से -1, क्योंकि लेफ्ट साइड पे क्लोरीन जो है वो सिंपल है और राइट साइड पे ये जो कंपाउंड है उसमें इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है KCl में -1 बनती है। इस वजह से ऑक्सीडेशन एजेंट होगा जो कि Cl2 है इस इक्वेशन में। इसी तरह जो Ki है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना I का वो इंक्रीज़ हुआ है -1 से 0, इस वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट है। फोर्थ जो इक्वेशन है Mg + 2HCl मेक्स MgCl2 + H2, इसमें HCl जो है ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर Cl का ना डिक्रीज़ हुआ है -1 से 0, क्योंकि HCl में जो क्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, जबकि राइट साइड में उसका 0 है। तो HCl जो है उसमें क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज़ होने की वजह से ये ऑक्सीडेशन एजेंट है। और Mg जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे Mg सिंपल एटम है तो इसका 0 होगा, और राइट साइड पे कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्वेश्चन 10 की तरफ मूव करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट्स विद सिल्वर ऑक्साइड एंड लेड सल्फाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसकी ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन जो है ना सिल्वर ऑक्साइड के साथ और लेड के साथ, इसकी इक्वेशन दी हुई है नीचे क्वेश्चन में ना। इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ से बताना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है इन रिएक्शंस में। तो इसके आंसर में Ag2O जो है, इसमें ये जो सिल्वर ऑक्साइड है Ag2O, ये जो रिएक्शन है ना फर्स्ट वाला, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। उसका रीज़न ये है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये कन्वर्ट हो जाती है सिल्वर ऑक्साइड में। Ag2O जो है वो Ag में कन्वर्ट हो जाती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट्स सिल्वर ऑक्साइड इनटू सिल्वर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिल्वर ऑक्साइड को सिल्वर में कन्वर्ट कर देती है, तो सिल्वर अंडरगोज रिडक्शन, सिल्वर पे फिर रिडक्शन होगी एज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज फ्रॉम +2 to 0। सिल्वर जो है उसमें रिडक्शन हो रही है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो गया है, यानी डिक्रीज हुआ है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इस वजह से इसको रिडक्शन कहेंगे। जो सेकंड इक्वेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ लेड सल्फाइड जो है, ये जो दूसरी इक्वेशन है, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन, और इसका रीज़न जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट लेड सल्फाइड इनटू लेड सल्फेट, यानी PbS को PbSO4 में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे सल्फर जो है अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज फ्रॉम +2 to 6, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 2 से +6 हो गया है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ये जो इसकी एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो हमारा जो चैनल है उसके पेज में इस बुक की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से भी प्लेलिस्ट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।